आपके सामने है क्लास 4 इंग्लिश न्यू जेम्स इंग्लिश रत्ना सागर लेसन नंबर 2 स्कीपिंग शूज। इस कहानी में किटी नाम की एक बच्ची है जिसको दूसरों की मदद करना बिल्कुल भी पसंद नहीं। क्या कोई उसके इस स्वार्थी तरीके को बदल पाएगा? आज एक हम रोमांचिक परियों की कहानी पढ़ने वाले हैं जिसको अमेरिकन ऑथर लुइस में एलकोट ने लिखा था। ये वही ऑथर है जिन्होंने बच्चों की एक नोवेल लिटिल वुमेन को लिखा था। हम इस कहानी में जानेंगे कि तब क्या होगा जब किटी को जादुई जूतों का एक जोड़ा मिलेगा पहनने के लिए। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक लड़की थी जिसका नाम था किटी, जिसे वो काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था जो लोग उससे करने के लिए कहते थे। हालांकि वो हमेशा शिकायत करती थी कि मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं करूँगी। एक दिन उसे पहनने के लिए नए चमकदार जूते मिले। किटी ने सिर्फ उन्हें पहना ही था कि अचानक उसकी मदर ने आवाज़ लगाई। उसकी माँ ने आवाज़ लगाई, किटी दौड़कर जाओ और बावर्ची से कहो कि आज रात के डिनर में वो खाने में पाई बनाएंगे। किटी ने हमेशा की तरह वही बात की कि मैं नहीं करूँगी। तभी जूतों ने उसे ऊपर की तरफ उछाला और फिर सीढ़ियों से उतारते हुए किचन की तरफ ले गए। वहाँ पर हाँफते हुए किटी ने उस बावर्ची से वो मैसेज दिया, वो बताया कि उसे क्या बनाना है। और फिर शूज़ की तरफ देखा। जब जूतों की तरफ देखा तो उस जूतों के जो ब्राइट चमकदार बटन्स थे वो ऐसा लग रहा था जैसे उसकी तरफ देखकर पलक झपका रहे हों। इतने में ही उसके पिता ने कहा, किटी जल्दी से पोस्ट ऑफिस जाओ और स्कूल जाने से पहले मेरे लिए उस लेटर को लेकर आओ। किटी ने फिर से कहा कि नहीं, मैं नहीं करने वाली, पर लेकिन जो जूते थे उसे बड़ी तेजी से रास्तों पर ले आए। किटी ने उन जूतों की तरफ देखते हुए कहा कि मैं घर पहुंचते ही जल्द ही इन जूतों को निकाल दूंगी, इन भयानक जूतों को अपने पैरों से निकाल दूंगी। और फिर वहां पोस्ट ऑफिस जाकर अपने पिता के उस लेटर को ले लिया। जल्द ही वो एक ब्रिज पर पहुंची जहां पर रुककर वो एक बोट को देखना चाहती थी। वो भूल चुकी थी कि वो उसे स्कूल भी जाना है, उसे अपने पिता का लेटर भी पहुंचाना है। पर लेकिन जो जूते थे उसे तेजी से आगे की तरफ बढ़ा रहे थे। किटी रुकने के लिए अपने आप को किटी ने रोकने के लिए रेलिंग्स को पकड़ लिया। रेलिंग्स जैसे आप सीढ़ियों में दे सकती हैं, ये रेलिंग्स होती हैं, ठीक है। इसी तरीके से वहां पर भी रेलिंग्स बनी हुई थी। किस पर? ब्रिज पर। तो रेलिंग्स को किटी ने पकड़ लिया। पर लेकिन आखिरकार किटी ने हार मानी और पाया कि जूते उसे बड़ी ही तेजी से दौड़ाते हुए घर की तरफ ले जा रहे हैं। घर पहुंचते ही किटी ने बड़ी ही कोशिश करी उन्हें निकालने के लिए, पर उसने जूते वो नहीं निकाल पाई। तभी माँ ने आवाज़ लगाई सीढ़ियों से कि किटी अब स्कूल का समय हो चुका है। पर इससे पहले कि किटी कह पाती कि नहीं, मैं नहीं जाने वाली या मैं नहीं करने वाली, जूते उसे बड़ी तेजी से उछालते हुए स्कूल की तरफ ले गए। स्कूल में ब्रेक टाइम में, यानी एक लंच के समय जब बच्चों का खेलने का समय होता है, उस ब्रेक टाइम में एक लड़की ने किटी के कोन से यानी मकई के बने हुए एक घर को गिरा दिया, जिससे किटी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई। किटी ने कहा, डोली, अब मैं तुम्हारी इस घर को गिराने वाली हूँ, तुमने मेरा गिराया तो मैं अब तुम्हारा गिराऊंगी। उसने अपने कदमों को ऊपर उठाया उस घर को गिराने के लिए, पर लेकिन उसके पैर हवा में ही रुक गए। हवा में रुक गए, ऐसा लग रहा था जैसे कि वो डांस करने वाली है। बच्चे देखकर उसको हंसने लगे। आखिरकार किटी ने हार मानकर कहा, डोली ठीक है, मैं बुरा नहीं मानती, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। इतने कहते ही उसके कदम जो हवा में रुके हुए थे वो नीचे आ गए। किटी अब समझ चुकी थी कि जूते किस तरीके से काम करते हैं। जूते आपका साथ तब देंगे जब आप बड़े ही अच्छा काम करोगे, दूसरों पर दया करोगे, पर लेकिन ये जूते जिद्दी तब हो जाएंगे जब आप कोई शरारत करोगे। तो यही चीज़ पता करने के लिए जब एक लड़के की बॉल बाउंस कर उछल कर एक घेरे के पार चली गई तो किटी ने कहा, बड़े ही प्यार से कहा कि मैं तुम्हारे लिए बॉल लेकर आ जाऊंगी। विली यानी उस बच्चे का नाम है, तो कि मैं तुम्हारे लिए उस बॉल कर लेकर आऊंगी। इतना कहते ही जूतों ने उसे ऊपर की तरफ उछाला और उस घेरे को पार कर दिया। जैसे कि आप यहाँ पर देख ही पा रहे हो पिक्चर में, यहाँ पर एक घेरा बना हुआ है जिसको उछल कर ये किटी पार कर रही है। उछल कर उसने पार किया तो इतना देखते ही सभी लड़कों ने कहा कि ये तुमने कैसे किया। किटी हंसने लगी और डांस करने लगी। उसे बड़ी ही खुशी हो रही थी कि वो जूतों की अच्छाई को जान चुकी है। उसने अपने आप को घुमाया, अपने आप को मोड़ा और हवा में ही उछलने लगी जैसे कोई जादू आ गया हो उसके पैरों में।
अब दूसरी लड़कियां भी उसको देखकर बहुत खुश होने लगी और उसकी नकल करने लगी, पर लेकिन उसकी नकल कोई नहीं कर पा रहा था। अब किटी ने तब तक डांस किया जब तक कि बेल रेंग ना हुई, यानी बेल बजने तक किटी डांस करती रही। जब किटी घर पहुंची तो उसकी बहन ने कहा कि दौड़कर जाओ और लंच के लिए स्ट्रॉबेरीज जमा करके लेके आओ। किटी ने कहा कि मैं तो बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, पर जूतों ने क्या किया, जूतों ने उसे उछालकर स्ट्रॉबेरी के उस बगीचे में पहुंचा दिया जहाँ पर स्ट्रॉबेरी लगी हुई थी, और वो भी एक ही जंप में। अब स्ट्रॉबेरीज की उस डिश को इकट्ठा करने के बाद किटी अब चाहती थी कि वो कुछ देर वहाँ पर रुककर कुछ स्ट्रॉबेरीज को खाए, पर लेकिन वो जूते उसे बड़ी ही तेज़ी से डाइनिंग रूम में ले आए। अब उसकी मदर उस किटी को इतना काम करते हुए देखकर कहती है कि कितना अच्छा है कि मेरी बच्ची, मेरे पास इतनी अच्छी बच्ची है जो मेरा हर काम बड़ी ही जल्दी से करती है। जाओ किटी, अब कुछ बंडल्स को कुछ गरीब लोगों को बांट दो, यानी कुछ सामान जो है गरीब लोगों को बांट दो। तो किटी ने पूछा क्या मुझे ये करना होगा, ये मुझे ज़रूरी है करना। और इतने में ही जो जूते थे वो टेबल के नीचे टैप करने लगे, यानी टैप करते हैं ना फर्श पे, जूते बजने लगे। ये याद दिलाने के लिए किटी को कि चाहे उसे ये काम करना होगा, चाहे उसे पसंद हो या ना हो, उसे ये काम करने होंगे। तभी उसकी माँ ने भी कहा कि ये जो मैंने तुम्हें काम दिया है ये बहुत ही अच्छा काम है, तुम चाहो तो इस काम को कर सकती हो, ये तुम्हारी मर्जी है। किटी कुछ देर तक सोचती रही, उसने वो फैसला कर रही थी कि इस काम को वो बड़ी खुशी से करे या बिना खुशी के, यानी बिना मर्जी के करे। तो उसने आखिरकार बड़ी खुशी से कहा ठीक है मामा, मैं इस काम को करूंगी और मैं आते वक्त फेरीलैंड में रुकूंगी। फेरीलैंड एक ऐसा जंगल था जहाँ पर बड़े बड़े पौधे उगे हुए थे और फूल उगे हुए थे। तो उसकी माँ ने उसको परमिशन दे दी, और परमिशन को पाने के बाद किटी एक हाथ में बास्केट और दूसरे हाथ में उस बंडल जो उसे बांटने थे उस सामान को लेकर चल दी। और फिर एक बार उसने एक बीमार बच्चे को कुछ कपड़े दिए, एक अपाहिज लड़की को बुक दी और एक बूढ़ी औरत को पैसे दिए। इतना करने के बाद उसे बड़ी ही खुशी महसूस हो रही थी, ऐसी ही खुशी जैसे जब लोग दूसरों की मदद कर कर खुश होते हैं, वैसी ही खुशी उसे हो रही थी। किटी जल्दी ही फेरीलैंड पहुंच चुकी, यानी उसी फॉरेस्ट में पहुंच चुकी जहां पर बहुत सारे फूल्स थे, फ्लावर्स थे, प्लांट्स थे। ऐसी जगह पे पहुंच गई और किटी यहां पर अपने पैरों को आराम देना चाहती थी। अचानक उसके पैरों ने अपने आप को मोड़ लिया और वो आराम से घास के उस तकिए पर बैठ गई, यानी घास में ही बैठ गई, नरम घास में। तभी एक आवाज़ आई। एक बड़ा सा क्रिकेट उसके सामने बैठा था और उसे घूर रहा था। किसको? किटी को घूर रहा था। तो क्रिकेट ने कहा किटी से, हेलो, क्या तुम मेरे कजिन ग्रासहोपर से रिलेटेड हो? क्या तुम मेरे कजिन ग्रासहोपर की तरह हो? तुमने भी वैसी ही छलांग लगाई है जैसा मेरा दोस्त ग्रासहोपर लगाता है, ठीक है? तो किटी क्या कहती है कि मैं कोई ग्रासहोपर नहीं हूँ, मेरे पास तो जादुई जूते हैं जो मुझे उछालते हैं। पर किटी को हैरानी भी इस बात से हुई कि वो क्रिकेट की बातें कैसे समझ पा रही है, कि वो किटी क्रिकेट की बातें समझ पा रही है। तब क्रिकेट ने कहा कि ये आज का दिन मिड समर डे है। मिड समर डे यानी 24 जून को आता है। देखिए यहाँ पर भी पैराग्राफ में दिया हुआ है कि 24 जून को मिड समर डे आता है जिसमें जादुई घटनाएं होती हैं। तो ऐसी जादुई घटना में कुछ जादुई परियों ने तुम्हारे साथ ऐसा काम किया है, यानी तुम्हारे साथ जादू किया हुआ है, और जल्दी ही सूरज ढलने के बाद ये जादू का असर ख़त्म हो जाएगा और सारा मज़ा तुम्हारा ख़त्म भी हो जाएगा। क्योंकि जूते की वजह से वो सब कुछ समझ पा रही थी क्रिकेट की बातें, तो उसने स्क्वेरल, फ्रॉग और बटरफ्लाई की बातें भी सुनी। और ये काफ़ी था कि उसने सभी जीवों की गाने की आवाज़ सुनी, हंसने की आवाज़ सुनी और सभी के शब्दों को, अपनी बातों को सुनी। उसने सभी जानवरों से बातें भी की, उनके साथ खेली, जैसे स्क्वेरल, बटरफ्लाई, और तब तक उनसे बातें की और उनसे खेल किया जब तक कि चाय का समय नहीं हो गया। जब चाय का समय हो गया, मतलब 4 बज गए, तो वो उसके जूते उसे उछालते हुए कहाँ कहाँ से ले गए। एक तो पूल से, मतलब तालाब से, एक हिल से, एक रोड से, इन सभी के ऊपर से उछालते हुए आखिरकार उसे घर ले आए। अब सूरज ढलने ही वाला था, तो किटी ने सोचा कि सूरज ढलने से पहले मैं कुछ स्टेप्स और सीख लेती हूँ इन जूतों की वजह से। ओके, रुको एक मिनट। हाँ, उसने कहा कि इन जूतों की मदद से मैं कुछ और स्टेप्स सीख लेती हूँ। आखिरकार उसकी मदर ने कहा कि
हाँ, कुछ स्टेप्स सीख लेती हूँ। तो क्या हुआ कि वो, सॉरी, हाँ, तो किटी ने सोचा कि चाय के पीने से पहले वो कुछ और भी सीख लेती है। तो वो उसने क्या किया, वो लॉन में यानी घर के मैदान में आ गई, जहाँ पर वो उछलने लगी। उसकी माँ ने कहा उसे देख कर कि मेरी बच्ची को तो डांस के स्कूल में जाना चाहिए, ये तो बिल्कुल डांस कर रही है। किटी उछलती रही और ये उम्मीद कर रही थी कि वो और भी स्टेप सीख पाएगी, यानी और तरीके से उछल पाएगी। आखिरकार उसकी मदर ने कहा कि रुक जाओ, अब बहुत हो चुका, अब सोने के लिए चली जाओ। तो किटी ने कहा कि कुछ मिनट्स और ममा। तो इतने में ही उसके जो जूते थे उसे तेजी से बेडरूम की तरफ ले आए उछालते हुए। और यहाँ पर अब सूरज भी ढल चुका था, उसके जो जूते थे, जादुई जूते भी अब साधारण जूतों में बदल चुके थे। अब ये मिड समर डे यानी ये जादुई दिन भी खत्म हो चुका था। किटी आज के दिन को कभी नहीं भूल पाएगी, जो भी उसने आज सीखा था। उसने सीखा था कि किस तरीके से लोगों के काम को किया जाए, यानी मना नहीं करनी चाहिए। उसने सीखा कि उसने कितने अच्छे अच्छे कदमों से यात्राएं की, यानी जगहों पर घूमी। उसे याद है कि उसने कैसे फेरी लैंड में कैसे कैसे अलग अलग जीवों से मुलाकात की, उनसे बातें की। और जब भी उसे उन जानवरों से के साथ खेलने की इच्छा होगी तो वो जल्दी से उनके पास जाएगी, उनके साथ खेलेगी, ऐसे जैसे कि वो जादुई जूते अभी भी उसके पास है और वो जादुई जूते अभी भी उसको उछालते हैं। तो इस तरीके से हमारी ये छोटी सी कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है। स्टोरी कैसी लगी है इस बारे में कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू, हैव नाइस डे। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, और क्वेश्चन आंसर भी आपको जल्द ही मिलेंगे और साथ ही एक्सरसाइज भी। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।